अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 21 मई 2025 और बुध का दिन है। और जब मैंने आपको कहा था कि जब तक आप अदालतों के सामने जाकर नहीं खड़े होंगे, आप लोग इसको इज़हार यकजहती कहें, मैं तो इसको प्रेशर कहूँगा। ये प्रेशर बनता है आपका, और ये आपको हर रोज़ करना है। यानी हर रोज़ जब भी हेयरिंग हो उस वक्त यानी लोगों को मोटिवेट करे। और ये यहाँ इस बारे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की ज़रा बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, यानी उनकी बेहतरीन स्ट्रेटजाइज़ करते हैं ना। हम वजह है कि हमारी तकलीफ़ और दिक्कतें और मसाइल अपनी जगह है, लेकिन हम उस तरह से स्ट्रेटजाइज़ नहीं कर पाते। उसको स्ट्रेटजाइज़ करने की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। 190 मिलियन के अब जो पाउंड केस है वो आखिर मुकर्रर हो जाएगा ना। वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ। इस पर गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान और मुज़ाकरात, मजाक ना करें, बहरहाल चलें बात करते हैं इस पर। नवाज शरीफ और नून लीग ऐसा लगा हो गए, और नहीं भाई, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, और तोशा खाना का ट्रायल आखिर वक्फे के बाद शुरू हो गया। इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था कि जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे हालात नहीं बनेंगे, और ये मैं आज से नहीं, मैं बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ। और मैंने जो जो बातें की हैं सारा रिकॉर्ड का हिस्सा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो हट के हो। प्रेशर बनेगा जो होगा। अच्छा, प्रेशर के बाद दूसरी मैं बार बार कहता रहूँ कि अदालतों में हर पेशी के ऊपर आना है। जब भी कोई अहम इशू हो उसके ऊपर आना है। नहीं हो पाता, हम लोग नहीं कर पा रहे, या मैनेजमेंट नहीं कर रहे, या हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है। कोई भी शक्ल दे, सच्ची बातें सुने ना इस बात को। और अदालतों में जब केस फिक्सेशन कराना है उसके लिए जाएँ, आपके सामने मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड ऐसे नहीं लगा, उसकी डेट फिर मुकर्रर नहीं हुई। आ जाके जब कायम मकाम चीज़ से मिले हैं तो फिर डेट मुकर्रर हो गई, और वो आगे मंगल बुध जुमेरात कोई एक दिन चले, कम से कम एक तारीख तो आ जाएगी ना। और ये ऐसे पॉसिबल नहीं है जिस दिन डेट हो उस दिन भी आए, और ये केस ऐसा डे टू डे चलाने का कहें, उसी दिन अदालत में खड़े रहें। यहाँ पर केसें रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएं, इसको डिले मत करें। और उसका फिर नतीजा है और कि 190 मिलियन पाउंड की आखिर सस्पेंशन की बारी आ जाएगी। और ये ऐसा केस है, इसमें एक करप्शन नहीं है। बता दें कोई करप्शन है, कोई फ़ायदा लिया, कोई किकबैक ली, कोई एडवांटेज लिया। अलकादर ट्रस्ट आज भी मौजूद है, पैसे भी गए हैं, अकाउंट भी मौजूद हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है नहीं। हर चीज़, एवरीथिंग इज़ क्लियर, बड़ी साफ शफाफ है। तो ये अगर इस तरह चलेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, मैं बता दूंगा आपको। बाकी लोगों को घरों से निकलना आदत पड़े ना। लोगों को घर से टिकट होल्डर हैं या लीडर्स हैं, वो सारे निकला करें, सारे आए। और मैं क्रेडिट देता हूँ, जितनी भी तादाद है इस्लामाबाद में बड़ा अच्छी खासी तादाद, ये इब्तदा है, ये आगे बढ़ना है। सड़कें गाड़ियाँ भी पहुँची, उस तरह रोका भी नहीं गया। और क्या ये तब्दीली है? चलें इसको तब्दीली ही ले लें आप, लेकिन ये पॉजिटिव तब्दीली आएगी जब आप सड़कों पे ज़्यादा निकलेंगे। और मैंने आपको कह दिया था कि अब 4 हफ्ते के करीब है शहबाज शरीफ के पास, काम जो लेना था ले लिया गया। अब तो कोई ऐसा काम नहीं है जो उसका ज़िम्मेदार करने वाला। अब उन्हें अपने ज़ोरे बाजू पर ख़ुद खड़ा होना है। और मेरी इतलात यही है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से साथ ना दे। इमरान खान ने माजी की हुकूमत में आपको याद है मुज़ाकरात के दरवाजे खोले थे, हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई थी। याद होगा, तहरीरी मुतालबात पेश करने का कहा, इमरान खान ने यह बात नहीं मानी, मगर बाद में हुकूमत की गुजारिश पर तस्लीम कर ली। लेकिन हुकूमत ने क्या रवैया बदला अपना? बिल्कुल नहीं बदला। इमरान खान ने पहले ही कहा कि तुम में से तुम्हारे लाने वालों से बात करूँगा, और आज फिर वही हुआ है। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने डील और मुज़ाकरात के चलने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज की मुल्क की खातर इस्टेब्लिशमेंट को पहली बार दावत दी है कि आएँ और मुझसे बात करें। वो इस्टेब्लिशमेंट को पहले मुज़ाकरात की। इस तरह हुकूमत को बाकायदा मुज़ाकरात की दावत मिल गई। इसका मतलब कि अब गुफ्तगू शुरू होगी, और इस्टेब्लिशमेंट जब दरवाज़े खोलेगी पाकिस्तान में तो हालात यही हैं। और इस 26वीं आईनी तरमीम जुड़ी हुई है इस निज़ाम को बेहतर कर ले। अगर आप निज़ाम की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं तो 26वीं आईनी तरमीम रहेगी। नज़रसानी का फ़ैसला जो है ना, मखसूस नशस्तों का वो भी ख़त्म होगा।
जजेस की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, ये 2 फैसले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तय करेंगे। 3 फैसले 26वीं आईनी तरमीम भी। नवाज शरीफ और नून लीग के फ़ैसले हैं क्या? कोई वजारत नहीं रखते। नून लीग के सदर भी हैं। वो सदर आप कैसे बन गए सबको पता है। पार्टी के फ़ैसले भी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। एटमी बम और त्यारे भी बना रहे हैं। चले मजाक की बातें हैं। और उन्होंने जंग का प्लान भी तरतीब उन्होंने दिया, ये नून लीग वाले कहते हैं। अब ताज़ा पेशरफ्त सामने आई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल बनाने में नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल थी। ये नवाज शरीफ को कहीं बानी पाकिस्तान ना कह दें। अब और तो कोई बात नहीं रह गई। ये सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये करेंगे, ये इसी तरह बातों को लेकर चलेंगे। क्या अदालतें अवाम का वक्त ज़ाया कर रही हैं? 26वीं आईनी तरमीम का मुल्क में इंसाफ का फुकदान हो गया। अवाम इस कदर शऊर हासिल कर सकी है। वो चाहती हैं कि अदालत से कौन सा फ़ैसला आने वाला है। अदालतों का मकसद वक्त का ज़िया और अपने मालिकों की खिदमत रह गया है। आईनी बेंच ने इतनी लंबी समातें करके क्या अवाम का वक्त ज़ाया किया है? मखसूस शिस्तों के केस में नज़रसानी के लिए इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी का फ़ैसला, जो बज़ाहिर बातें हो रही है कार और वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी कह रहे हैं। और मैंने उसके ऊपर चले मैं वो रख देता हूँ, मैंने उस पर एक शेर भी भेजा है, वो आप लोगों के लिए मैं पढ़ देता हूँ। मैंने बड़ा और मैंने कहा है कि और 27वीं तरमीम आने का बगल बच गया है। फैसले कारे को पता है हम ख्याल बेंच, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये मैंने बात इसी कॉन्टेक्स्ट पे आएगी थी। तो 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं तरमीम, और 27वीं तरमीम इस मुल्क की तबाही और बर्बादी करेगी। उम्मीद है कि उस तरह बातें ये नहीं जाएगी और बातें पीछे ही रह जाएंगी। इमरान खान के लाहौर की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से दूसरे दिन भी इनकार कर दिए। DSP आसिफ जावेद की सरबराही में 13 रुकनी टीम ने इमरान खान से पोलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट कर रहे थे। और गुज़श्ता भी कहा, आज भी कहा, वकला की अदम मौजूदगी के बगैर क्यों करें? वकला मौजूद हो ताकि उसी के मुताबिक बात को देखें और उसी के मुताबिक बात को करें। पाकिस्तानी मईशत पर IMF ने पहला बड़ा वार कर दिया। अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले तो पहले ही करवा रहे थे, अब उन्होंने एक अहम संग मील अबूल कर लिया। IMF ने शर्त रखी है कि जो भी बजट बनाएंगे पहले हमें दिखाएंगे, यानी पार्लियामेंट से पास करने से पहले बजट IMF पास करेगा। इस बजट में 11 नई शर्तें जो है ना वो आयद की गई हैं, जिसके बाद बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। एडवांटेज तो दे नहीं रहे आप, पेट्रोल की कीमतें कौन सी डाउन कर रहे हैं बता दें अगर कम की हैं आपने। सामने इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी और नईम हैदर के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने जेल में हसन नियाज़ी को अगली समाअत पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अब मियाँ आबाद फ़रूक, पहले आपको याद है, हसन नियाज़ी की रिहाई एक संग मील साबित होगी और तहरीक इंसाफ की परवान चढ़ने में मदद मिलेगी। और रजीम चेंज के बाद और नए इंतखाबात को पहली बार देखा है इतनी ज़्यादा तादाद में। शुरू में कहा कि PTI के लोग रेड जोन में आए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुँचे और सब तक मौजूद रहे, लेकिन पुलिस ने किसी को नहीं रोका और ना ही कोई सख्ती की। और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये हमारे इदारों की संजीदगी का आलम है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने सेनेटर अहमद वली खान पर सेनेट कायम कमेटी के इजलास में चर्च पीकर बैठने का इल्ज़ाम लगा दिया और अहमद वली खान भड़क उठे। कहा एक सरकारी मुलाजम की इतनी जुर्रत कि कहे कि चर्च पीकर बैठा हूँ। अब बार बार माफ़ी मांगते रहे, लेकिन नहीं, और फिर उन्हें कमेटी से जाना पड़ गया। तो आखिरी बात की तरफ चलते हैं। तो शखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी, 26 मई को आइंदा समाअत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाह अर्जुमन ने अड्डी वाला जेल में समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में लाया गया और 3 माह बाद ये केस मुकर्रर हुआ और आइंदा समाअत पर वकला आ जाएंगे और तब तक केस मुलतवी किया जाए। और उन्होंने कहा आइंदा समाअत पर जराग शुरू करेंगे। और बड़ी मज़ेदार बात जो है ना वो फैसल वाडा और उस्मा बुखारी की नोक जो बड़ी मज़ेदार बात है, जो लुत्फ़अंदोज़ से आए ने उस्मा बुखारी को चाइना की सस्ती मासी और नौकरानी करार दे दी है। उन्होंने कहा कि उस्मा बुखारी का शुक्रगुज़ार होकर उन्होंने मुझे शाहरुख से तजवीज़ दी है। मैं कम अज़ कम चाइना की C ग्रेड मासियों की कापी तो नहीं हूँ। मैंने नौकरों से कभी ज़िंदगी में बात नहीं की।
यही उस्मा बुखारी नवाज शरीफ को रा का एजेंट, मोदी का यार कहती थी। चलें बातें ये उनकी है भाई, मेरी बातें नहीं हैं, ये फैसल वाडा ने कही हैं ये सारी बातें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।